ए जगत जननी जगदम्बे माँ, सबके अनसंग सहायरो माँ, सारे विश्व का कल्याण करो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। ओम जय जगदम्बे मैया, तेरी जय हो माँ। कहो बेटे, कौन हो तुम? मेरा नाम माला है, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। पर मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप कौशल के बाबा है ना? हाँ हाँ, बोलो क्या काम है मुझसे? अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत दें तो मैं। हाँ हाँ, आओ बेटे, आओ आओ, शाबाश। बोलो बेटे, क्या बात है? बाबा। हाँ हाँ बोलो, क्या बाबा। बात है? बाबा, जो बात कौशल को आपसे कहनी चाहिए थी वो मुझे कहनी पड़ रही है। चुप क्यों हो गए बेटे? आगे बोलो बेटे। बाबा, 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 मैं कौशल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कौशल ने मुझसे शादी का वादा भी किया, पर अब कौशल। झूठ बकती है बाबा, ये झूठ बकती है। होटलों में नाचने गाने वाली लड़की जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। मैं तो इसे जानता तक नहीं बाबा, मेरा यकीन मानो, मैं तो इसे जानता तक नहीं। अव्वल तो इसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं बाबा, और अगर है तो वो इसके किस ग्राहक का है वो इसे खुद नहीं मालूम होगा। साथ तेरी हिम्मत मेरे घर में मेरे बाबा के सामने आने की हुई कैसे? तू क्या समझती है इस तरह से तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? अरे नहीं, मैं रास्ते की धूल को अपने माथे का तिलक नहीं बनने दूंगा। मैं पांव की जूती को सर पे नहीं बैठने दूंगा। मैं तुझे मार दूंगा। क्या कर रहा है? मैं तेरा गला घोट डालूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अरे इसकी जिंदगी तो तूने बर्बाद करी थी, अब इसकी जान लेकर इसकी हत्या अपने सर पर क्यों ले रहा है? नहीं बाबा, नहीं। बात तो सुन बेटी। तुमने जरा जल्दबाजी से काम लिया। भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी घर पे जाकर उसके बाप से ये कहो कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, और उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। देखो माला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जैसे जैसे मैं कहता जाऊं, अगर तुम वैसे वैसे करती जाओगी तो मैं कौशल को ऐसे मुकाम पर ले आऊंगा जब वो खुद तुमसे ये कहेगा, माला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अभी इसी वक्त। लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से ये सारी बात बिगड़ गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। राशि साहब, मैंने कौशल पे बहुत विश्वास किया, उसे देवता मानकर उसकी पूजा की, उसके हर सही गलत फैसले को माना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे एक इज्जतदार जिंदगी देगा, मेरी मांग में सिंदूर भरेगा और मुझे एक ऐसी चार दीवारी देगा जिसमें कैद होकर मैं दुनिया के हर गम को भूल जाऊंगी। मुझे वो पत्नी का दर्जा देगा और दुनिया की जमाने की हर बुरी निगाह से मुझे बचाएगा। लेकिन उसने मेरे सारे अरमान, सारे सपने कांच के खिलौने की तरह चूर चूर करके रख दिए। अब तो मुझे उसके नाम के साथ साथ उसके प्यार से भी नफरत हो गई है। और मुझे तुम दोनों से नफरत हो गई है। देखो माला, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ये प्यार मोहब्बत जैसे बेवकूफी के लफ्ज मेरी डिक्शनरी में हैं ही नहीं। और मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम मेरे पास क्यों आई हो, क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं आपके पास सिर्फ यही बताने आई हूँ क्योंकि आप ही के कहने पर मैं शुभम के इतने करीब गई और आप ही के कहने पर मैंने कौशल के दिल में। देखो माला, तुमने क्या किया क्या नहीं किया मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता, और ना ही मैं इस बकवास में पढ़ना चाहता हूँ। मेरी नजरों में कौशल के साथ साथ अब तुम्हारी भी कोई अहमियत नहीं रही। रंग बदलने में वक्त लगता है, पर आप तो। माला डार्लिंग, फ्रांसिस गिरगिट नहीं है, फ्रांसिस एक गिद्ध है, गिद्ध। जानती हो गिद्ध क्या होता है? जो जहां कहीं मांस का टुकड़ा देखता है ना, वही लपक पड़ता है। फ्रांसिस बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। फ्रांसिस को पैसा चाहिए, पैसा, जो तुम्हारे पास अब नहीं है। जाहिर है फ्रांसिस कहीं और जाएगा, है ना? Am I clear to you? मेरी बात समझ में आ गई? जाओ, go home baby, go home. फ्रांसिस साहब, मुझे अब आपकी मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
ये मेरी अपनी जंग है, इसे मैं खुद लड़ूंगी। उसने मेरे प्यार को धोखा दिया है। उसने जिस तरह से रजत और शुभम की फैमिलियों को बर्बाद करने के लिए मुझे मोहरा बनाया है, अब मैं उसे मोहरा बनाऊंगी। उन दोनों परिवारों को मिलाने के लिए मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। Poor guy. सोचना बिल्कुल ठीक है सर। माला ने मेरी महबूबा होने के बावजूद शुभम पे डोरे डाले, और हो सकता है वो उसके बहुत करीब भी चली गई हो। पर उस दिन जिस तरह से मेरे घर आकर मेरे बाबा के सामने इतनी बेशर्मी से उसने ये कहा कि मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला हूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया सर। झूठ के पैर नहीं होते कौशल, असलियत को एक ना एक दिन तो सामने आना ही होगा। शुभम फ्रांसिस और माला के साथ बैठकर शराब पिया करता था, और शायद किसी एक दिन शराब के नशे में धुत शुभम माला के बहुत करीब आ गया होगा, और मुमकिन है कि माला के पेट में पलता हुआ बच्चा शायद शुभम का ही हो। खैर, अब शुभम की असलियत तो हम लोगों के सामने खुल ही चुकी है, और शायद इसी डर से वो माला से दामन छुड़ाते उस बच्चे का पाप होने से इनकार कर रहा है, और वो लड़की तुम्हारे गले बढ़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही हुआ होगा। वरना सर भगवान साक्षी है कि मैंने उस लड़की के बदन को कभी छुआ तक नहीं है सर। वो तो उस दिन बाबा बीच में आके, वरना मैंने तो उस लड़की को जान से मार दिया होता सर। कौशल, तुमने अच्छा किया उस लड़की को जान से नहीं मारा, वरना कानून की नजरों में तो तुम ही मुजरिम कहलाते ना। हाँ सर, वो लड़की बेहद चालाक और शातिर है, ये तो मुझे तब पता चला जब उसने फ्रांसिस से मिलकर शुभम को आपसे अलग टेंडर भरने की सलाह दी। अब दोनों भाइयों को लड़वा दिया सर उसने। चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स को चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स बहुत जल्दी बंद होने वाला है कौशल। शुभम की बदतमीजियों की वजह से पापा ने फैसला लिया है कि ये बिजनेस डील खत्म कर दी जाए। हमने उस घर से सारे नाते तोड़ लिए हैं कौशल। ये तो शुक्र है कि शुभम की बदतमीजी को बहुत जल्दी पता लग गया, वरना बाद में बेहद तकलीफ हो जाती। तकलीफ तो सर मुझे अभी से होने लगी है कि किस तरह से मैंने आपकी इस कंपनी का पहला टेंडर पास करवाया था, और उसके बाद इस कंपनी की तरक्की के लिए किस तरह से दिन रात मेहनत की थी सर। और अब मेरा क्या होगा सर? घबराओ मत कौशल, घबराओ मत। शुभम से अलग होने के बाद मैं अपना एक नया बिजनेस चालू करूंगा, और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। कौशल, तुमने गैर होकर भी हमेशा मेरी तरक्की और भलाई के बारे में ही सोचा, और एक तरफ हो। हाँ? कौशल, मुझे जितना तुम पर फाख्र है ना, उतना ही शुभम की काली करतूतों पर अफसोस। आपने एक नई खबर सुनी पापा? वो लड़की माला जिसने फ्रांसिस के साथ मिलकर शुभम को अलग टेंडर भरने के लिए उकसाया, और जिसके इश्क में पागल होकर शुभम अपनी बीवी ज्योति को तलाक देने की बात कर रहा है, वो आज प्रेग्नेंट है। क्या कह रहे हो तुम? शुभम इतना गिर चुका है? और मजे की बात तो यह है कि वो लड़की अपनी प्रेगनेंसी का जिम्मेवार शुभम को नहीं, हमारे मैनेजर योगराज कौशल को ठहराती है। क्यों कर रही है वो लड़की ऐसा? इससे क्या फायदा होगा? शुभम से तो उसे सब कुछ मिल सकता है, फिर वो कौशल के पीछे क्यों पड़ रही है? बिल्कुल साफ जाहिर है पापा, क्योंकि आज शुभम सारी दुनिया में बदनाम हो चुका है, इसलिए उसने सोचा होगा कि मैं माला को दरकिनार कर दूं, दुत्कार दूं उसे। उसने ऐसा किया, और माला क्योंकि एक जमाने में योगराज कौशल की प्रेमिका रह चुकी है, तो उसने सोचा होगा क्यों ना आज मैं
योगराज कौशल के ही गले पड़ जाऊं? तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है रजत। बस एक आखिरी फॉर्मेलिटी पूरी करना बाकी है, उसके बाद इन सब बातों से निजात मिल जाएगी। तुम आओ मेरे साथ। बेटा, एक लंबे समय के बाद बहू में जो अचानक बदलाव आया है, उसे देखकर लगता है कि हम लोगों के कोई बुरे ग्रह थे, जो बात बात पर वो हमसे नाराज होती थी, तुमसे झगड़ती रहती थी, घर में तनाव बना रहता था। पर अब जैसे तुक दर्द की काली स्याह रात ढल गई है और बेटा हमारी जिंदगी में नई सुबह आई है। बेटा, आज बहू उन सब पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती है। सब कुछ कितना पतला पतला सा है ना बेटा? घर का माहौल तो बदल गया है पापा, पर साथ साथ मेरे दिल का हाल, मेरे सोचने का तरीका सब बदल गया। रजत भैया का यूं मुझसे अलग हो जाना, छोटे पापा का यूं आपसे नाराज होकर चले जाना, सब खत्म हो गया। हमारा ये प्यारा सा छोटा सा घर संसार सब खत्म हो गया। नहीं बेटा नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है उसे कुदरत की मर्जी समझो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और कार्तिक साहब से मैंने ऐसा कोई झगड़ा नहीं किया, वो तो खुद ही गुस्से में आकर इतना कुछ कह गए कि। लेकिन बेटा, मैं फिर भी मायूस नहीं हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कार्तिक साहब को अपने किए पर पछतावा होगा। हाँ बेटा, हाँ, पछतावा होगा। चौधरी साहब। कार्तिक, मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगे। आओ। हाँ, मुझे मजबूरन आपके घर आना पड़ा। ये कानूनी कागजात हैं, मुझे इन पर शुभम के सिग्नेचर चाहिए। मैंने ये पार्टनरशिप डीड हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी है। अपने फैसले पर फिर से गौर कर लो कार्तिक। उस दिन भूल से जो तुम भूल कर गए थे, जो कुछ मुझे कह गए थे, वो मैं शायद अब भी भूल सकता हूं। लेकिन जो भूल तुम अब करने आए हो, याद रखो, कहीं यह भूल तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल और गलती ना हो। जी हां, ये गलती मैं जानबूझकर कर रहा हूं, किसी और गलती की शुरुआत ना हो। मिस्टर अमर चौधरी, हम बहुत कुछ कह चुके, बहुत रिश्तेदारी दुनियादारी निभा ली हमने, अब ऐसा नहीं होगा। काइंडली गेट इट साइंड। कार्तिक। सर, माला, तुम? इससे पहले आप लोग कोई फैसला करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा हुआ आपके परिवार के वो सभी लोग मौजूद हैं जो इस सच से जुड़े हुए हैं। आपके फर्म का मैनेजर योगराज कौशल मुझसे तो छल करता ही रहा, पर उसने आप लोगों के साथ भी धोखा किया है। पहला टेंडर पास करवाने के लिए जो रुपए आपने कौशल को दिए थे फ्रांसिस को पहुंचाने के लिए, उसमें से आधे से भी ज्यादा रकम कौशल ने अपने पास रख ली। अहमदाबाद में आपके ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से कुछ लोग कुचल दिए थे। उस केस को रफा दफा कराने के लिए और आपके ड्राइवर को छुड़वाने के लिए जो लाखों रुपए कौशल ने आप लोगों से लिए थे, जबकि ऐसा कोई भी हादसा अहमदाबाद में हुआ ही नहीं। दरअसल ये सब तो उसकी एक चाल थी। अपनी वफादारी का रंग जमाने के लिए कौशल ने अपने ही बदमाशों से आप दोनों पर हमला करवाया और जानबूझकर खुद भी जख्मी हुआ। कौशल के कहने पे ही मैं आपके इतने करीब आई। उसी के कहने पे मैंने आपको शराब पीने पे मजबूर किया। कौशल के कहने पे ही मैंने और फ्रांसिस साहब ने आपको अलग फर्म खोलकर टेंडर भरने के लिए उकसाया, ताकि आप दोनों भाइयों में झगड़ा हो सके। और तो और आपकी तिजोरी यानी सेफ से जो लाखों रुपए की चोरी हुई है, वो किसी और ने नहीं, खुद कौशल ने ही की है। झूठ बोलती है ये।
सरासर झूठ बोलती हो तुम। क्या सबूत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो ये साबित कर सकेगी ये रुपए कौशल ने चुराए? अपनी हर बात का सबूत है सर मेरे पास, जो ये साबित कर देगा कि मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं ये कैसे जानती हूँ कि कौशल ने ही वो चोरी की है? तो सर सबूत है मेरे पास। ये है तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी जो कौशल ने बनवाई थी और इसी के जरिए उसने चोरी भी की। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार।